हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। बच्चों, आज हमारे पास कैपेसिटर का एक और नया टॉपिक है, दैट इज़ कैपेसिटर इन सीरीज़ कम्बिनेशन। इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं। इसको आप दो फॉर्मूले से करेंगे। पहला तो आएगा कैपेसिटर व्हेन कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, एंड सेकंड विल बी व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल कम्बिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, what is capacitors in series combinations? When two or more capacitors are connected end to end of each capacitor, such combination of capacitor is called series combination of the capacitor. मतलब कि जब जब कैपेसिटर्स को एक के बाद एक एंड टू एंड, यानी कि एक के बाद एक लगाया जाता है, एक का एंड दूसरे के साथ लगाया जाता है, तो इस तरह के जो कम्बिनेशन होता है कैपेसिटर्स का, उसे हम क्या कहते हैं? सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। देखिए, इसमें जैसे लुक एट दिस डायग्राम। अगर हम डायग्राम को देखें, यहाँ पे हमने दो कैपेसिटर्स लिए हैं और उनके अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस लिया है V। इसको बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं या फिर पोटेंशियल कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि दो टर्मिनल के बीच में लगाया। एक साइड देखो, जो बड़ी लाइन है ये शो करते हैं पॉजिटिव को, और ये छोटी लाइन हमेशा नेगेटिव को शो करती है। ये आपने हमेशा याद रखना। तो इसके अक्रॉस हमने पोटेंशियल दिया V। देखिए, यही हमने कंसीडर करके लिखा, कंसीडर टू कैपेसिटर C1 C2 हमने कनेक्ट किए सीरीज़ में अक्रॉस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V। नाउ द नेट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। प्रत्येक कैपेसिटर के ऊपर नेट चार्ज कितना होगा वो हमने माना Q। कितना माना? Q, कैपिटल Q। इफ V1 एंड V2 आर द पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर। मान लो दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस, इसके अक्रॉस मान लो पोटेंशियल डिफरेंस है V1, पोटेंशियल V1 है, और इसके अक्रॉस है मान लो V2। देखो V1 और अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे वो होगा नेट पोटेंशियल, यानी कि V किसके बराबर आएगा? यहाँ से अगर आप इस एक्सप्रेशन से देखिए, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। क्लियर? बट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस क्या होता है? C इक्वल्स टू Q अपॉन V, यानी कि चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। कितने पोटेंशियल से कितना चार्ज जनरेट हो रहा है, यानी कि यहाँ से देयरफॉर अब हम क्या करेंगे? V इक्वल्स टू, V की जगह हम लिख सकते हैं, ये पहले लिखो सीधा ही सिंपली, V इज इक्वल टू, अब V1 की जगह क्या लिखेंगे हम? V1 की जगह, क्योंकि Q चार्ज तो सेम है सब दोनों के लिए, Q चार्ज ही है, यहाँ पे Q1 Q2 नहीं होगा, यहाँ सिर्फ Q चार्ज है, तो Q आएगा दोनों के लिए सेम। Q अपॉन, पहले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है? C1, तो यहाँ Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2। इस तरह से Q हमने दोनों में कॉमन निकाले तो इक्वल टू आया, Q कॉमन निकाले ब्रैकेट के अंदर 1/C1 प्लस 1/C2। अब देखिए बच्चों, इससे पहले अभी हमने किया कि C इक्वल्स टू किसके बराबर होता है? Q अपॉन V के बराबर। तो यहाँ से V किसके बराबर आएगा? अगर हम V को देखें तो V किसके बराबर आएगा? V आएगा आपके पास Q अपॉन C के बराबर। तो राइट हैंड साइड हम V की जगह क्या लिख सकते हैं? Q अपॉन CS लिखना है इसको, क्योंकि ये सीरीज़ कम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसको आप निकालते हैं। जैसे मान लो C, अब नीचे जो फॉर्मूला हमारे पास बनेगा, देखो अब देखो दोनों साइड Q आएंगे ऊपर, जैसे ये हो जाएगा आपके पास, जैसे इसको हम देखें तो ये हो जाएगा Q अपॉन, ये हो जाएगा Q अपॉन CS इक्वल्स टू, Q हमने बाहर निकाला है ब्रैकेट के अंदर 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, इस Q से ये Q कट जाएगा, क्योंकि दोनों साइड सेम टर्म है तो वो कट जाती है। तो 1/CS किसके बराबर आया? यह आया 1/C1 प्लस 1/C2।
तो बच्चों ये है फॉर्मूला सीरीज़ कम्बिनेशन का। एग्ज़ाम में आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आएगा और आ सकता है। बहुत इजी है अगर आपको ये फार्मूला याद रहे। सीरीज़ कम्बिनेशन में आप आपका ये जो फार्मूला बनता है 1/CS किसके बराबर आया, इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। बहुत ही ईजी है ये। तो इस तरह से हम कैपेसिटेंस जब आप सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो उनका कैपेसिटेंस कैसे निकाला जाता है, इस तरह से हम कर सकते हैं। अगर मान लो आपके पास जैसे जनरल फार्मूला देखो, इस फार्मूले का तो देखिए आपके पास n कैपेसिटर लगाया, बहुत सारे कैपेसिटर n कैपेसिटर लगाया आपने, तो हमारे पास 1/CS किसके बराबर आएगा, 1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/2 प्लस 1/CN। तो ये है बच्चों फार्मूला ऑफ कैपेसिटर व्हेन कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज कम्बिनेशन। तो इसके नीचे ये 2 पॉइंट्स हैं, ये इसी से लिए गए, इनको देख लेना। नेक्स्ट है बच्चों कैपेसिटर्स इन पैरेलल कम्बिनेशन। अब देखो बच्चों कैपेसिटर्स को पैरेलल कम्बिनेशन में कैसे कनेक्ट किया जाता है। इन डायग्राम को आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से देखना है और इसमें ये ध्यान रखना कि इनको कैसे कनेक्ट किया गया है। देखो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ दिस when capacitor are connected in parallel, when two or more capacitor are connected between two ends, such combination is called parallel combination of the capacitor। यानी कि जब कैपेसिटर के सेम एंड एक जगह पे कनेक्ट किए हो तो वो कहलाता है हमारे पास पैरेलल कम्बिनेशन। देखो अगर आप इन दोनों को देखें तो इसका एक एंड यहाँ से, इसका एंड और इसका एंड दोनों को यहाँ हमने मिला दिया है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, इसके दोनों एंड को हमने मिला दिया है नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो देखो सीरीज़ में अगर आप देखते तो सीरीज़ में हम एक के बाद एक लगाते थे, एक के बाद कंटिन्यू हम उनको लगाते थे, लेकिन यहाँ पे हमने इनके एंड को इकट्ठे किया और फिर उनको एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया है। तो ये कहलाता है आपके पास पैरेलल कम्बिनेशन। अब हमने माने यहाँ पर जैसे मान लो 2 कैपेसिटर हमने माने C1 C2 और उनके अक्रॉस हमने वैसा ही पोटेंशियल कितना दे दिया V इन पैरेलल कम्बिनेशन। अब देखो बच्चों मान लो अब C1 के अक्रॉस, अब देखो जब इनके एंड हमने इस तरह से किए हैं, अब देखिए जो जैसे मान लो इस पोटेंशियल के कारण जो चार्ज जाएगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से वो बंट जाएगा, एक इस साइड जाएगा एक ऊपर की साइड जाएगा। मान लो C1 में अब जो चार्ज जनरेट हुआ वो कितना हुआ Q1 और C2 में कितना चार्ज जनरेट हुआ Q2, ठीक है। अब जो नेट चार्ज हमारे पास कितना होगा, अब जो यहाँ से मान लो Q चार्ज हमारे पास जनरेट होगा, नेट चार्ज आएगा देखो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। क्लियर। अब देखिए फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q अपॉन V, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। तो यहाँ से देखो बच्चों देयरफॉर Q इक्वल्स टू, अगर आप Q इक्वल्स टू देखो Q की जगह आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए ये चार्ज है, यहाँ Q1 की जगह क्या लिख सकते हैं आप। अगर आप यहाँ से इस डेफिनेशन से, अगर आप इस डेफिनेशन से अगर ले Q की वैल्यू, Q किसके बराबर आएगा, Q आ जाएगा CV के बराबर। तो इसी तरह से आप पोटेंशियल तो हमारे पास सेम है लेकिन हमारे पास कैपेसिटेंस अलग अलग है, तो Q1 की जगह लिखेंगे आप यहाँ पे देखो Q1 की जगह VC1 और Q2 की जगह VC2। तो Q इक्वल्स टू VC1 प्लस VC2, तो Q इक्वल्स टू V कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा C1 प्लस C2। तो उसी तरह से अब ये V दूसरी साइड ले जाएंगे, Q अपॉन V किसके बराबर आया, इक्वल्स टू C1 प्लस C2। अब देखिए ये Q अपॉन V चार्ज पर पोटेंशियल ये कहलाता है कैपेसिटेंस, ठीक है ना। यहाँ पे CP यानी कि कैपेसिटेंस इन पैरेलल कम्बिनेशन के लिए हमने इस तरह से लिया, CP इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा C1 प्लस C2। तो ये है बच्चों फॉर्मूला इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस का व्हेन कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल कम्बिनेशन। अगर आपके पास 2 कैपेसिटर इस तरह से, अगर जनरल फार्मूला आप देखें तो वो आएगा ये, अगर आपके पास n कैपेसिटर आपने कनेक्ट किया है, यानी कि इस तरह के बहुत सारे कैपेसिटर आपने कनेक्ट किए हैं, तो आपके पास ये आ जाएगा CP इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन टू CN प्लस CN। ये ध्यान देना बच्चों, कई बार आप जब न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड करेंगे तो न्यूमेरिकल में क्या होगा कि आप लोग
उल्टा कर देते हैं, पैरेलल के लिए सीरीज़ वाला फार्मूला लगा देते हैं, सीरीज़ के लिए पैरेलल का फार्मूला लगा लेते हैं। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। इस तरह से आपने ये लास्ट में मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो सीरीज़ कम्बिनेशन का फार्मूला है वो आएगा 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस सो ऑन टू प्लस 1/CN। और पैरेलल कम्बिनेशन का जो फार्मूला आएगा 1/CP, सॉरी 1/1 नहीं आएगा, इसमें सीधा ही आएगा CP इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस सो ऑन टू CN प्लस CN। आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड हैव अ गुड डे।